हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोटिवेशनल वाइब्स बाय घनश्याम झा। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को दो पत्थरों की एक बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी बताने वाला हूं, जिसे सुन करके आपको बहुत ही मोटिवेशन होगा। एक मूर्तिकार था जिसे किसी ने ऑर्डर दिया था कि हमें एक मूर्ति चाहिए। तो वो मूर्तिकार जंगल में जाता है और वहाँ से दो पत्थर लेकर के अपने घर पे आता है। जैसे ही वो मूर्तिकार पहले पत्थर पे छेनी हथौड़ी से वार करता है, क्योंकि उस पत्थर को उसे मूर्ति में तब्दील करना था, मूर्ति में कन्वर्ट करना था, उसे एक बहुत ही शानदार मूर्ति बनानी थी। तो जैसे ही उस मूर्तिकार ने उस पत्थर पे छेनी हथौड़ी का वार किया तो पत्थर से आवाज़ आई, स्टॉप, इट्स पेनिंग, रुक जाओ, मुझे दर्द हो रहा है। मूर्तिकार रुक जाता है और उस पत्थर को छोड़ देता है। अब वो दूसरे पत्थर के पास जाता है और उसे भी छेनी हथौड़ी से प्रहार करता है, क्योंकि उसको एक बहुत ही सुंदर मूर्ति में तब्दील करनी होती है। लेकिन पत्थर से कोई आवाज़ नहीं आती। तो मूर्तिकार स्वयं ही पूछता है, इज़ इट पेनिंग, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? तो पत्थर से आवाज़ आती है, यस इट्स पेनिंग बट यू कैरी ऑन। हाँ, मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन आप अपना काम चालू रखो। मूर्तिकार छेनी हथौड़ी से प्रहार करता रहता है और कुछ ही दिनों में वो एक सुंदर मूर्ति में, वो पत्थर एक सुंदर मूर्ति में तब्दील हो जाती है। जब जिसने ऑर्डर दिया होता है मूर्ति का, वो मूर्ति लेने आता है तो मूर्तिकार से पूछता है कि क्या मेरी मूर्ति बनकर के तैयार है? तो उस मूर्तिकार ने बोलता है, जी हाँ, आपकी बहुत ही खूबसूरत मूर्ति बनकर के तैयार है, आप इसे ले जा सकते हैं। तो जिसने ऑर्डर दिया था वो इंसान उस मूर्ति को ले जाने लगता है, तभी उसकी नज़र उस पड़े हुए पत्थर पर पड़ती है जो कि दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाया था। तो वो उस मूर्तिकार से पूछता है कि क्या मैं इस पत्थर को भी ले जा सकता हूँ? तो मूर्तिकार ने पूछा कि ठीक है, ये पत्थर तो मेरे किसी काम का नहीं है, आप इस पत्थर को ले जा सकते हैं। और वो इंसान उस पत्थर को भी मूर्ति के साथ लेकर के जाता है। अब मूर्ति तो मंदिर में विराजमान हो जाती है, मूर्ति को मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है और उस पत्थर को मूर्ति के सामने मंदिर के बाहर रख दिया जाता है कि लोग इस पे नारियल फोड़ेंगे। जो भी भक्त आते पूजा करने के लिए, वो मूर्ति की तो पूजा करते, लेकिन सामने पड़े पत्थर पे नारियल फोड़ते। तो वो जो सामने पड़ा पत्थर था जिस पे नारियल पटक करके लोग फोड़ते थे, तो उसने मूर्ति से पूछा कि तुम्हारी पूजा होती है और मेरी इतनी ठुकाई क्यों होती है? लोग आते ही मेरे ऊपर नारियल पटक देते हैं, मुझे अभी भी पेन होता है। तो उस मूर्ति की जो मूर्ति ने उत्तर दिया, वो सुन करके आप चौंक जाएंगे। उन्होंने बोला कि थोड़ी देर की आराम, थोड़ी देर तुमने पेन नहीं सहा, जिसके वजह से तुम्हें ज़िंदगी भर के लिए अब परेशान रहना पड़ रहा है। ज़िंदगी भर तुम अब इसी तरह तुम्हारी ठुकाई होती रहेगी। और मैंने कुछ दिनों तक ही पेन सहन कर लिया, कुछ दिनों तक मैंने पेन सहन कर लिया, जिसकी वजह से मेरी आज पूजा होती है। तो आप भी कुछ दिनों तक पेन सहन कर लेंगे तो आपकी भी पूजा होगी। कुछ दिनों तक आप भी निडरता से अपने आप को मजबूती से परिश्रम करते रहेंगे, अपने आप को डरेंगे नहीं परिश्रम से, परेशानियों से, तो आपकी भी एक दिन पूजा होगी, वरना पूरी ज़िंदगी भर उसी पत्थर की तरह आपकी भी ठुकाई होती रहेगी। तो थैंक यू सो मच गाइज़। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये दो पत्थरों की कहानी कैसी लगी। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज़। बाय बाय।